नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। रात के 12 बजे मंदिर की घंटियां बजेंगी, शंखनाद होगा और गोकुल में कान्हा का जन्मोत्सव शुरू होगा। जन्माष्टमी का ये पर्व हमें याद दिलाता है उस क्षण को जब नंद जी के आंगन में गोपाल जी ने जन्म लिया था। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि, ताकि आप भी अपने घर पर कान्हा जी का प्रेम और श्रद्धा से स्वागत कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए सबसे पहले हमें चौकी लगानी चाहिए या फिर उनके लिए अलग से एक कॉर्नर सजा लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कान्हा जी का जन्मोत्सव है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम अपने कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के लिए आप एक शुद्ध पात्र ले लें, उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लें। आप उनको शुद्ध जल से स्नान करवा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं और चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। मैंने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो जन्माष्टमी के दिन 2 टाइम कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं और चाहे तो केवल एक टाइम, जब कान्हा जी का जन्मोत्सव होता है रात के 12 बजे, केवल उसी टाइम भी कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। लेकिन सुबह सवेरे उनको शुद्ध जल से स्नान जरूर करवाएं। और फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन अगर आप सुबह चौकी नहीं लगा पाते हैं तो आप सुबह की पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं और शाम के समय आप कान्हा जी के लिए चौकी तैयार करके उनको चौकी पर विराजित कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पंचामृत वाला जल था उसको आप घर में सभी को प्रसाद रूप में दे सकते हैं, सभी लोग ग्रहण कर लेंगे उसको। इसके बाद चूंकि आज कान्हा जी का जन्मदिन है तो आज हम कान्हा जी को नवीन वस्त्र पहनाएंगे। किसी कारणवश अगर आपने नए वस्त्र नहीं खरीदे हैं तो आपके पास जो भी उनके पुराने वस्त्र हैं उनको गंगा जल से छींटा दे करके शुद्ध कर लें और उनको पहनाएं। इसके बाद कान्हा जी के लिए हमने जो आसन सजाया है उस पर हम अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके कान्हा जी को विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, सुबह की पूजा हमें इसी प्रकार से करनी है। और फ्रेंड्स, आज के दिन हम उनके लिए एक बांसुरी जरूर खरीद के लाएंगे, उनको गिफ्ट करेंगे। बांसुरी बहुत ही शुभ होती है। हमें कान्हा जी के साथ में एक लकड़ी की बांसुरी जरूर रखनी चाहिए, इससे हमारे परिवार के सदस्यों में मधुरता बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने चौकी पर अक्षत का आसन देकर के भगवान गणेश जी को और गाय माता को भी विराजित कर लिया है, साथ में हमने तुलसी माता को भी विराजित कर लिया है। फ्रेंड्स, आज के दिन हमें तुलसी माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। अब हम पूजन शुरू करेंगे तो गंगा जल का छींटा दे करके हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे, भाव रूप में स्नान करवा लेंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, कान्हा जी को चंदन का तिलक लगाएंगे और गाय माता और तुलसी माता को भी हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम सभी को रोली का तिलक लगाएंगे। फ्रेंड्स, रोली का तिलक लगाने के बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हम अक्षत पूजन में यूज करते हैं टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर हम अक्षत या फिर पुष्पों का आसन देंगे और एक शुद्ध देसी घी का दीपक हम भगवान के सामने प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो कान्हा जी के सामने सुबह अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जो कि आप रात के 12 बजे तक प्रज्वलित रख सकते हैं। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कान्हा जी को इत्र लगाएंगे। फ्रेंड्स, कान्हा जी को इत्र जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इत्र उनको बहुत प्रिय है। धूप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो सुबह सवेरे आपने जो भी भोग बना लिया है कान्हा जी के लिए आप उनको समर्पित कर सकते हैं। अगर आपने माखन मिश्री बना लिया है तो आप माखन मिश्री का भोग लगा दें, नहीं तो आप उनको मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें गणेश जी के लिए अलग से भोग अर्पित करना चाहिए जिसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गणेश जी के लिए अलग से भोग निकाला है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, गणेश जी को अलग से भोग लगाएं। इसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप इसी प्रकार से उनकी फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने आरती कर ली है। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे हम अपने भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। उसके बाद शाम के समय हम संध्या आरती कर लेंगे, यानी कि शाम की आरती कर लेंगे। और फ्रेंड्स, 6 साढ़े 6 बजे के करीब या फिर 7 बजे के करीब हम अपने कान्हा जी को लाल कपड़े से या फिर पीले कपड़े से कुछ इस तरह से ढक देंगे। यह लाल कपड़ा अब हम कान्हा जी के ऊपर से नहीं हटाएंगे, या तभी हटाया जाएगा जब रात के 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा। और अब हम कान्हा जी के साथ में एक खीरा भी रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको डंठल वाला खीरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो भी खीरा मिल जाता है आप कान्हा जी के साथ में रख सकते हैं। और खीरे के साथ में हम एक सिक्का भी कान्हा जी के साथ में रखेंगे।
फ्रेंड्स, यह जन्म कराने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसी तरह से सभी मंदिरों में जन्म प्रक्रिया कराई जाती है। आप चाहे तो एक गहरे पात्र में कान्हा जी को फूलों से ढक करके भी रख सकते हैं और उसके साथ में खीरा रख सकते हैं, सिक्का रख सकते हैं। उस तरीके से भी कुछ लोग जन्म कराते हैं। इस तरह से 12 बजने के बाद हम ताली बजा करके, घंटी बजा करके कान्हा जी के ऊपर से हम यह लाल वस्त्र हटा देंगे और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की यह गाना गाते हुए हम कान्हा जी के ऊपर से लाल वस्त्र हटा देंगे। अब कान्हा जी के पास में हमने जो खीरा रखा था उसको हम सिक्के से क्लॉकवाइज घुमाते हुए काट देंगे। इसे नाल भेदन प्रक्रिया भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, कान्हा जी का हम इसी तरह से जन्म कराते हैं। अब जो डंठल वाला हिस्सा होता है इसको हम मिट्टी में दबा देंगे और जो बाकी का खीरा है, बड़ा वाला पार्ट, इसको हम सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे, बाद में हम अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। तो इस तरीके से जन्म हो जाने के बाद अब हम कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो हमने कान्हा जी को जो ज्वेलरी पहनाई है, ड्रेस पहनाई है, वह सब उतार देंगे और हम अपने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, पंचामृत से अभिषेक करते समय हमें कान्हा जी के साथ में एक तुलसी पत्र जरूर रखना चाहिए। चाहे तो आप जब पूरा स्नान हो जाए, अभिषेक हो जाए, बाद में आप उसमें तुलसी पत्र डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, फिर हम उनको कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे और स्नान करवाते समय हमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह हमें कान्हा जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। साथ में हमें गीत भी गाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को शहद से भी स्नान करवाया, शुद्ध देसी घी से स्नान करवाया। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी का बूरा से, शक्कर से या फिर चीनी से स्नान करवाएंगे। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम उनको दही से स्नान करवाएंगे। साथ में हम उनको गंगा जल से भी स्नान करवाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से अभिषेक करते समय हमें उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाना चाहिए और फिर उनको हमें शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसको अच्छे से नहलाया जाता है, उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, स्नान करवाने के बाद जो अभिषेक वाला जल है उसको हम प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे और हम अपने कान्हा जी को अच्छे से पोंछ लेंगे शुद्ध वस्त्र से। उसके बाद हम उनको नवीन वस्त्र धारण करवाएंगे और हम उनका सुंदर से श्रृंगार भी कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, चौकी पर जिस जगह हमने कान्हा जी को विराजित किया था उस जगह हमने कान्हा जी का झूला रख लिया है और अब हम कान्हा जी को झूले पर ही बैठाएंगे, क्योंकि कान्हा जी को जन्म के बाद झूले पर झुलाया जाता है। आप चाहे तो रात का पूजन हो जाने के बाद आराम से उनको झूले पर झुला सकते हैं। मैंने यहाँ पहले ही रख लिया है और उनको झूले पर विराजित किया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दीपक पहले से ही प्रज्वलित रखा है। अगर आपका दीपक बढ़ जाता है शाम तक तो आप दूसरा दीपक इस समय पर प्रज्वलित कर सकते हैं। और हमें दोबारा सभी का पूजन करना है। सभी को हम रोली चंदन का तिलक लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। जिस तरीके से हमने सुबह पूजन किया था उस तरीके से हमें पूजन करना है। सभी भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे, तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप अर्पित कर सकते हैं। सभी भगवान को हम इत्र लगाएंगे और कान्हा जी को तो हम जरूर ही इत्र लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो कान्हा जी को शीशा भी दिखा सकते हैं कि उनका कैसा श्रृंगार हुआ है। कान्हा जी को शीशा जरूर दिखाना चाहिए तैयार होने के बाद। तो यहाँ पर हमने सभी को इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद फ्रेंड्स, कान्हा जी का जब जन्म होता है या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कान्हा जी को शहद चटाएंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए, तभी हमारे कान्हा जी कोई भोग स्वीकार करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम गणेश जी के लिए अलग से भोग रखेंगे जिसमें तुलसी दल ना हो। तो हमने गणेश जी के लिए अलग से पंचामृत का भोग लगाया है जिसमें तुलसी दल नहीं है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को उनके प्रिय भोग समर्पित करेंगे। मिश्री का भोग लगाएंगे, माखन का भोग लगाएंगे, या फिर आपने जो भी भोग उनके लिए बनाए हैं आप उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर आपने उनके लिए 56 भोग बनाए हैं तो आप 56 भोग समर्पित करें, लेकिन सभी में तुलसी दल जरूर डालें। अब हम उनको पंचामृत का, पंजीरी का, साथ में मिठाई का भोग लगाएंगे, मेवा पाक का भोग लगाएंगे, जो कि मैंने उनके लिए विशेष रूप से जन्माष्टमी पर्व पर बनाए हैं। साथ में जो खीरा था उसका भी हम भोग लगाएंगे और हम शहद का भी भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, कान्हा जी को आज के दिन शहद का भोग जरूर लगाएं, यह कान्हा जी के प्रिय भोग में से एक है। अब हम कान्हा जी को फलों का भोग लगाएंगे। तो आप चाहे तो 5 फलों का भोग लगा सकते हैं, 11 फलों का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप किसी एक फल का भी भोग लगा सकते हैं। जल का लोटा हम उनके लिए जरूर रखेंगे चौकी पर। इसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती की पुस्तक में से आरती पढ़ करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप किसी से सुन करके भी आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और दीपक को शांत करेंगे। फ्रेंड्स, शाम की पूजा हमें अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के करनी चाहिए और सभी के साथ मिलकर के हमें आरती करनी चाहिए। सभी को मिलकर के आशीर्वाद लेना चाहिए। इस पूजा में सभी को शामिल होना चाहिए।
तभी ये पूजा फलदायी होती है और आनंद भी आता है। तो फ्रेंड्स, सभी भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद अब हम भगवान से अपनी पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। यथानुसार हम उनको दक्षिणा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। और फ्रेंड्स, पूजन हो जाने के बाद हम अपने कान्हा जी को झूला जरूर झुलाएंगे। और फ्रेंड्स, कान्हा जी को परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके झूला जरूर झुलाना चाहिए, यानी कि सभी को झूला झुलाना चाहिए और गीत गाना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जन्माष्टमी का पूजन किया जाता है। जब हम शाम को सोने जाते हैं तो हमें अपने कान्हा जी को भी सुलाना चाहिए। उनके वस्त्र हमें चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि ये वस्त्र बहुत हैवी होते हैं। इससे हमारे कान्हा जी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो आप उनके नाइट सूट या फिर जो भी उनके वस्त्र हैं डेली के, आप उनको पहना सकते हैं और उनको सुला करके ही खुद सोने जाएं। इस तरीके से झूले में ना बैठे रहने दें। और आपने जो भी भोग लगाया है चौकी पर, यह प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद में वितरित कर दें। इसके साथ ही अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो अपने व्रत का पाठ सबसे पहले पंजीरी खा करके करें। पंजीरी खाने के बाद ही आप कुछ और ग्रहण करें। अब फ्रेंड, दीपक जब तक जल रहा है उसको जलने दें। और फ्रेंड्स, आपने जो जल का लोटा चौकी पर रखा है इससे आप चंद्रमा को अर्घ दे दें। इस तरीके से आपको यह पूजा करनी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।